दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। करोड़ों फैंस की निगाहें एक ही मुकाबले पर टिकी हुई थी और आखिरकार वो दिन आ गया था जिसका पूरे सीजन से इंतजार किया जा रहा था। आईपीएल 2026 का महामुकाबला, आईपीएल 2026 का ग्रैंड फाइनल। एक तरफ थी पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेलने वाली गुजरात टाइटंस की टीम और दूसरी तरफ थी आरसीबी की टीम। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर गेंद पर शोर, हर रन पर उत्साह और हर विकेट पर दिलों की धड़कनें तेज होने वाली थी। माहौल ऐसा था जैसे मैदान में सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाने वाला हो। एक तरफ शुभमन गिल की सेना थी तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी और दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक जीत का फासला था आईपीएल की सबसे बड़ी ट्रॉफी से। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टॉस भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं था और यहां बाजी मारी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने। टॉस जीतते ही उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला साफ दिखा रहा था कि आरसीबी शुरुआत से ही गुजरात टाइटंस पर दबाव बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ गुजरात के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी इनफॉर्म ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएगी। मैदान में उतरे कप्तान शुभमन गिल और पूरे सीजन में रन बरसाने वाले साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाजों ने कई बार गुजरात को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था और फाइनल में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, फाइनल का दबाव अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ियों की परीक्षा लेता है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आरसीबी के गेंदबाज शुरुआत से ही अलग इरादों के साथ मैदान में उतरे थे। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि गुजरात के बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने में संघर्ष करते नजर आए। हर गेंद पर दबाव बढ़ रहा था और फिर आया पहला बड़ा झटका। गुजरात टाइटंस का स्कोर था सिर्फ 22 रन और कप्तान शुभमन गिल, जिनसे करोड़ों उम्मीदें जुड़ी हुई थी, सिर्फ 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम अचानक शोर से गूंज उठा। आरसीबी के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे जबकि गुजरात के डगआउट में सन्नाटा दिखाई देने लगा। फाइनल जैसे बड़े मैच में अपने कप्तान का इतनी जल्दी आउट होना गुजरात के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गुजरात की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अभी टीम पहले झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि आरसीबी ने दूसरा वार भी कर दिया। इस बार निशाने पर थे साई सुदर्शन। पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले साई सुदर्शन भी आज आरसीबी के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बंधे हुए नजर आए। दबाव लगातार बढ़ता गया और आखिरकार 26 रन के स्कोर पर गुजरात को दूसरा बड़ा झटका लगा। साई सुदर्शन 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही उनका विकेट गिरा, आरसीबी के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस के दोनों सबसे बड़े मैच विनर्स पावर प्ले के अंदर ही पवेलियन लौट चुके थे। यह वही पल था जहां मैच का पूरा मोमेंटम बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। पूरे सीजन में गुजरात की बल्लेबाजी की रीढ़ रहे शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों आउट हो चुके थे। फाइनल के मंच पर जब आपके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो दबाव अपने आप मिडिल ऑर्डर पर शिफ्ट हो जाता है। अब हर निगाह गुजरात के मिडिल ऑर्डर पर थी कि कौन इस डूबती हुई पारी को संभालेगा। दूसरी तरफ आरसीबी पूरी तरह मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। उनके खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे गुजरात को इस मुकाबले में सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहते। और दोस्तों, यहां आरसीबी के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैकब डफी ने नई गेंद से शानदार नियंत्रण दिखाया। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। जोश हेजलवुड ने लगातार सही एरिया में गेंद डालकर दबाव बनाया। वहीं सलाम और कृणाल पांड्या ने भी कप्तान के भरोसे को पूरी तरह सही साबित किया। किसी भी गेंदबाज ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यह सिर्फ विकेट लेने वाली गेंदबाजी नहीं थी, बल्कि मानसिक दबाव बनाने वाली गेंदबाजी थी। हर डॉट बॉल गुजरात पर अतिरिक्त बोझ डाल रही थी और हर ओवर के साथ आरसीबी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पावर प्ले समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 45 रन थे और गुजरात टाइटंस अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। यह स्कोर भले ही बहुत खराब न दिखे, लेकिन फाइनल के दबाव और दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद इसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। गुजरात की टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर चली गई थी, जबकि आरसीबी का आत्मविश्वास चरम पर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैच की पहली बड़ी लड़ाई आरसीबी जीत चुकी है। अब असली परीक्षा गुजरात के मिडिल ऑर्डर की होने वाली थी, क्योंकि सामने थी एक ऐसी गेंदबाजी यूनिट जो आज किसी भी कीमत पर ट्रॉफी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे 2 बड़े विकेट जल्दी गंवाने के बाद गुजरात टाइटंस के मिडिल ऑर्डर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन फाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में कोई भी बल्लेबाज उस प्रेशर को संभाल नहीं सका।
आरसीबी के गेंदबाज लगातार एक के बाद एक हमला कर रहे थे और गुजरात के बल्लेबाज खुलकर खेलने के बजाय संघर्ष करते नजर आ रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में निशांत सिंधु क्रीज पर आए और उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर तक टिकने का मौका नहीं दिया। निशांत सिंधु 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात टाइटंस की मुश्किलें और बढ़ गईं। वहीं दूसरी तरफ आज सबकी निगाहें जोस बटलर पर टिकी हुई थी, एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख बदल सकता है। गुजरात के फैंस को उम्मीद थी कि बटलर एक बड़ी पारी खेलकर टीम को संकट से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज आरसीबी के गेंदबाजों ने उनके खिलाफ शानदार रणनीति अपनाई। बटलर शुरुआत से ही सहज नजर नहीं आए और रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। आखिरकार 23 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाकर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। जैसे ही बटलर का विकेट गिरा, गुजरात टाइटंस के डगआउट में चिंता साफ दिखाई देने लगी, जबकि आरसीबी के खिलाड़ियों का जोश और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। अब गुजरात टाइटंस की हालत ऐसी हो चुकी थी कि हर नया बल्लेबाज क्रीज पर आते ही दबाव में दिखाई दे रहा था। ऐसे में अरशद खान ने आते ही कुछ आक्रामक शॉट्स लगाने का फैसला किया और सिर्फ 6 गेंदों पर 15 रन ठोक दिए। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि शायद गुजरात टाइटंस मुकाबले में वापसी की कोई राह तलाश लेगी, लेकिन आरसीबी ने यहां भी कोई मौका नहीं छोड़ा। अरशद खान की छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी का अंत हुआ और गुजरात को एक और बड़ा झटका लग गया। यह वो विकेट था जिसने गुजरात की स्थिति को और ज्यादा नाजुक बना दिया। अब स्कोरबोर्ड पर 99 रन थे और गुजरात टाइटंस अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। फाइनल जैसे बड़े मंच पर यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दूसरी तरफ आरसीबी पूरी तरह मुकाबले पर अपनी पकड़ बना चुकी थी। उनके गेंदबाज सिर्फ विकेट ही नहीं ले रहे थे, बल्कि हर ओवर के साथ गुजरात पर मानसिक दबाव भी बढ़ाते जा रहे थे। जिस टीम को मैच से पहले खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, वो अब पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी। वहीं आरसीबी एक चैंपियन टीम की तरह खेलते हुए फाइनल पर अपना शिकंजा कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर गुजरात टाइटंस को यहां से मैच में वापसी करनी है तो अब किसी एक बल्लेबाज को असाधारण पारी खेलनी होगी, वरना आरसीबी इस फाइनल के पहले ही चरण में मुकाबले को अपने पक्ष में झुका देगी। गुजरात टाइटंस की पारी की सबसे बड़ी कहानी यही रही कि टीम को शुरुआत में लगे झटकों से उबरने का मौका कभी मिला ही नहीं। एक छोर से विकेट गिरते रहे और दूसरे छोर पर रन गति लगातार दबाव में रही। ऐसे मुश्किल हालात में वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर संघर्ष किया और एक जिम्मेदार पारी खेलते हुए 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जब पूरी बल्लेबाजी लाइनअप दबाव के सामने बिखरती हुई नजर आ रही थी, तब वॉशिंगटन सुंदर ने संयम और आक्रामकता के बीच शानदार संतुलन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, उन्हें दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का वैसा साथ नहीं मिल पाया जिसकी फाइनल जैसे मुकाबले में सख्त जरूरत थी। मिडिल ऑर्डर के बाद लोअर ऑर्डर से भी गुजरात टाइटंस को उस तरह का योगदान नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। राहुल तेवतिया, जो कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए मैच फिनिश कर चुके हैं, आज सिर्फ 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने। जेसन होल्डर भी 5 गेंदों पर 7 रन ही जोड़ सके, जबकि राशिद खान ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह भी सिर्फ 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। अंत में कगिसो रबाड़ा भी 3 गेंदों पर 3 रन ही बना सके। गुजरात के बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में अपने विकेट गंवाते रहे और आरसीबी के गेंदबाज उन्हें कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। पूरी पारी के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि गुजरात टाइटंस फाइनल के दबाव से पूरी तरह जूझ रही है। बल्लेबाजों के शॉट चेन में आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी, रन बनाने की गति बार बार टूटती रही और आरसीबी के गेंदबाज हर ओवर के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते चले गए। जहां एक तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने अकेले लड़ाई लड़ने की कोशिश की, वहीं बाकी बल्लेबाजी इकाई उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और आखिरकार 20 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बोर्ड पर लगा सकी, जिससे फाइनल का पलड़ा पहली पारी के बाद आरसीबी की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा था। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के इरादे शुरुआत से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। फाइनल का मंच था, सामने ट्रॉफी थी और वर्षों का इंतजार खत्म करने का सुनहरा मौका भी। ऐसे बड़े मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने मैदान में उतरे विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर, दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शुरुआत से ही गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर हमला करने का मन बना लिया हो। दूसरी तरफ गुजरात के गेंदबाजों को उम्मीद थी कि शुरुआती विकेट लेकर मुकाबले में वापसी की जाएगी, लेकिन मैदान पर जो कुछ हुआ उसने मैच का पूरा रंग बदल कर रख दिया।
पहली ही गेंदों से विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया और लगातार आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और स्ट्रेट ड्राइव, मैदान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने रन न बटोरे हों। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज लाइन और लेंथ खोजते रह गए, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज हर योजना का जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। जितनी तेजी से रन बन रहे थे, उतनी ही तेजी से गुजरात के खिलाड़ियों के चेहरों पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनका अनुभव साफ दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरे छोर से वेंकटेश अय्यर भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने आते ही गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। सिंगल्स को डबल में बदलना, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाना और अच्छे गेंदबाजों को भी आत्मविश्वास के साथ खेलना, यह साझेदारी धीरे धीरे गुजरात टाइटंस के हाथों से मुकाबला छीनती हुई नजर आ रही थी। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी, जिसने पहली पारी में कुछ मौकों पर वापसी की उम्मीद जगाई थी, दूसरी पारी में पूरी तरह संघर्ष करती दिखाई दी। गेंदबाज लगातार बदलाव किए गए, फील्डिंग सेटिंग्स बदली गईं, लेकिन विराट और वेंकटेश के सामने कोई भी रणनीति काम करती नजर नहीं आई। कई बार ऐसा लगा कि गुजरात के खिलाड़ी सिर्फ विकेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रन रोकने का कोई तरीका उनके पास दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में गेंदबाजों का इस तरह दबाव में आ जाना गुजरात के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आरसीबी की जीत और ट्रॉफी दोनों करीब आती जा रही थी। स्टेडियम में मौजूद आरसीबी के फैंस हर चौके और छक्के के साथ जश्न मनाने लगे थे। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी निराश नजर आ रहे थे, क्योंकि मैच का मोमेंटम पूरी तरह उनके हाथों से निकल चुका था। विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी सकारात्मक मानसिकता और आक्रामक बल्लेबाजी से यह भी दिखा दिया कि बड़े मैचों में दबाव को कैसे अवसर में बदला जाता है। इस समय तक मुकाबला पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में दिखाई दे रहा था, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैच में एक विकेट भी कहानी बदल सकता है। आखिरकार गुजरात टाइटंस को वह बहुप्रतीक्षित सफलता मिल ही गई, जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश ने अपनी छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में गुजरात के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और आरसीबी को वह शुरुआत दी जिसकी टीम को जरूरत थी। उनके आउट होते ही गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों में थोड़ी ऊर्जा दिखाई दी और उन्हें लगा कि शायद अब मैच में वापसी का रास्ता खुल सकता है। स्कोर 63 रन तक पहुंचा ही था कि आरसीबी को दूसरा झटका भी लग गया। पेडिकल भी सिर्फ 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद कुछ पल के लिए ऐसा जरूर लगा कि मुकाबले का रुख बदल सकता है। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, जो लंबे समय से विकेट का इंतजार कर रहे थे, अब पूरी तरह जोश में दिखाई दे रहे थे। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वे इस फाइनल में जोरदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहीं पर बड़े खिलाड़ियों और चैंपियन टीमों की पहचान सामने आती है। एक तरफ गुजरात टाइटंस को उम्मीद थी कि लगातार 2 विकेटों का दबाव आरसीबी पर हावी होगा, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार ने अपने अनुभव और संयम का शानदार प्रदर्शन किया। दोनों बल्लेबाजों ने किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने जोखिम भरे शॉट्स खेलने के बजाय समझदारी से बल्लेबाजी की, स्ट्राइक को घुमाया और धीरे धीरे गुजरात टाइटंस की वापसी की उम्मीदों को खत्म करना शुरू कर दिया। मैच पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ी आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कहानी कब पलट जाए यह कोई नहीं जानता। जब सब कुछ आरसीबी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था, तभी 89 रन के स्कोर पर टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। कप्तान रजत पाटीदार, जिन्होंने दबाव के बीच महत्वपूर्ण योगदान दिया था, 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनके विकेट ने कुछ देर के लिए गुजरात टाइटंस के खेमे में नई जान फूंक दी और मैदान पर एक बार फिर मुकाबले का रोमांच बढ़ गया। गुजरात टाइटंस इस विकेट का जश्न मना ही रही थी कि उन्हें तुरंत एक और सफलता मिल गई। कृणाल पांड्या भी सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि आरसीबी पर दबाव बढ़ सकता है। गुजरात के खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में नजर आ रहे थे और उन्हें विश्वास होने लगा था कि शायद यहां से मुकाबले में वापसी की जा सकती है। दूसरी तरफ आरसीबी के फैंस भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए, क्योंकि फाइनल का मंच था और कोई भी टीम दबाव में बिखर सकती थी। लेकिन यही वो पल था जहां विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में उनका कद इतना बड़ा क्यों माना जाता है। अब पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी।
एक तरफ गुजरात टाइटंस लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर डटे हुए थे। उनके साथ डेविड ने भी शानदार समझदारी दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने बिना घबराए स्थिति को पढ़ा, जोखिम कम किया और धीरे धीरे मैच को फिर से आरसीबी की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण रन चेज नहीं थी, यह आईपीएल फाइनल था, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। लेकिन विराट कोहली ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि मैच को कंट्रोल किया, दबाव को संभाला और गुजरात टाइटंस की वापसी की हर उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर दिया। जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया, वैसे वैसे यह साफ होता गया कि विराट एक बार फिर किसी खास मिशन पर निकले हैं। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार कोशिश की, फील्डिंग में ऊर्जा दिखाई, विकेट निकालने का प्रयास किया और मुकाबले में लौटने की पूरी कोशिश की। लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जब विराट कोहली जैसी शख्सियत क्रीज पर जम जाए तो वापसी करना आसान नहीं होता। गुजरात की गेंदबाजी में जज्बा तो दिखा, लेकिन वह निर्णायक सफलता हासिल नहीं कर सकी जिसकी उन्हें जरूरत थी। और आखिरकार आरसीबी ने लक्ष्य हासिल करते हुए आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। विराट कोहली ने एक बार फिर बड़े मैच के खिलाड़ी होने का प्रमाण दिया और अपनी शानदार पारी से टीम को चैंपियन बना दिया।